नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। शारदीय नवरात्र के लिए रतनपुर में की जा रही व्यापक तैयारियां। महामाया मंदिर प्रबंधन को बैठक में मिले कई सुझाव। दिल्ली में पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई का ट्रेड यूनियनों ने सभा कर जताया विरोध। बिलासपुर प्रेस क्लब ने दिया समर्थन। और प्रमुख ट्रेनों का स्टॉपेज देने से कोटा से पेंड्रा तक हर्ष की लहर। करगी रोड स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सांसद अरुण साव ने दी बधाई। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। ये थी सुर्खियां। खबरें विस्तार से। 51 शक्ति पीठों में से एक आदि शक्ति मां महामाया मंदिर रतनपुर में आने वाले शारदीय कुंवार नवरात्रि की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 15 से 23 अक्टूबर तक नवरात्रि पूजा पर्व मनाया जाएगा। इस मौके पर भारी भीड़ उमड़ती है, जिसे ध्यान में रखते हुए महामाया मंदिर ट्रस्ट ने आमजनों के साथ बैठक कर व्यवस्था बेहतर बनाने आवश्यक चर्चा की। यहाँ मौजूद लोगों से आवश्यक सुझाव और मार्गदर्शन लिए गए। मंदिर ट्रस्ट प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखकर दुर्गा पूजा को बिना व्यवधान के शांतिपूर्वक संपन्न कराने जुट गया है। दोनों नवरात्र में शुरू से परंपरा रही है कि एक प्रशासनिक बैठक जिसमें माननीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब साथ होते हैं, और एक दूसरी बैठक जो है नगर के जितने गणमान्य लोग हैं और जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी एक बैठक की जाती थी। पिछले दिनों प्रशासनिक बैठक हो गई थी। आज वरिष्ठ नागरिकों और सम्मानित जनों की बैठक हुई है। जो सुझाव हैं वो हर बार के सुझावों पे अमल किया जाता है। विशेष रूप से लगाए गए शिविर में महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच कर डॉक्टरों ने उन्हें उचित परामर्श दिया। जूना बिलासपुर व्यापारी संघ ने लायंस क्लब ऊर्जा के सहयोग से शिविर का आयोजन रविवार को किया। महिला डॉक्टरों ने शिविर में अपनी सेवाएं निःशुल्क दी। बड़ी संख्या में यहां पहुंचकर महिलाओं ने अपने स्वास्थ्य की जाँच कराई और निःशुल्क दवा प्राप्त की। व्यापारी संघ की ओर से सदस्यों ने चिकित्सकों का आभार मानकर उनका स्वागत किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने वन क्षेत्र में निवासरत ग्रामीणों को वन भूमि अधिकार पट्टा देने का निर्णय लिया है। इसका क्रियान्वयन भी शुरू कर दिया गया है। कोटा जनपद के वन क्षेत्र करका गांव में रहने वाले 30 से ज़्यादा परिवार पट्टा पाने काफ़ी समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुन्हेर गार्डन में सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश देवांगन के सहयोग से सभी ने सामूहिक आवेदन का प्रारूप तैयार किया। उन्होंने बताया, निवासरत वन भूमि का अधिकार इससे पहले वे कई बार मांग चुके हैं, फिर भी शासन को मांग पत्र देने कलेक्ट्रेट कार्यालय जाने ग्रामीण तैयारी कर रहे हैं। ग्राम करखा के पास जो जमीन है वन भूमि, उसमें सन 1980 से पहले काबिज हैं और उस काबिज ज़मीन का भूमि वन अधिकार पट्टा के लिए कई बार आवेदन शासन के पास प्रस्तुत किया गया है, परंतु अभी तक वो उपलब्ध नहीं हुआ है। इसके संबंध में हम लोग POR भी काटा है, जुर्माना भी पटाया है और जेल भी गए हैं, केस भी चला हुआ है। इसके बावजूद भी अभी तक प्रशासन द्वारा हम लोगों को आदिवासी जो काबिज हैं उनको वन अधिकार भूमि नहीं मिल पाया है। एक बार हम लोग पुनः सरकार के पास जाने की मंशा से यहाँ तैयारी कर रहे हैं। कल हम सरकार कलेक्टर से या सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मिलेंगे। हर त्योहार में स्मार्ट सिटी जाम हो जाती है। लोग घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं। किसी को अस्पताल जाना रहता है तो किसी को दफ्तर। ऐसे में जाम के कारण हज़ारों लोगों के 1 से 2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। जाम लगने के पीछे 50% सड़कों पर लग रहे ठेले हैं तो 20% कारण ऑटो चालक होते हैं, जो सवारी के चक्कर में कहीं भी ऑटो खड़ा कर देते हैं। सबसे अधिक समस्या बिलासा और वाल्मीकि चौक में होती है। त्योहारी सीजन में खासकर शाम के समय यहाँ जाम लगता ही है। नगर निगम सुबह या दोपहर अतिक्रमण हटाता है, लेकिन शाम को फिर से कब्जा हो जाता है। वैसे तो निगम ने इस जगह को नो वेंडर जोन बनाया है, फिर भी यहाँ ठेले वालों का कब्जा रहता है। ठेले वालों का कहना है कि वेंडिंग जोन में ग्राहकी नहीं है। बिलासा और वाल्मीकि चौक के पास ठेला लगाने से ग्राहकी अच्छी रहती है। लोग फल लेने के लिए वेंडिंग जोन में जाने को तैयार ही नहीं हैं। उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या के कारण बृहस्पति बाजार की ट्रैफिक व्यवस्था रोज बिगड़ रही है। वाहन अव्यवस्थित रखने से ये परेशानी और बढ़ जाती है। किसी भी ओर से यहां आकर वाहन चालक इस जाम में फंस जाते हैं।
फिर समय बर्बाद होने से वे आपस में उलझते हैं। सड़क में खड़े ठेले वाले आग में घी डालने का काम करते हैं। अतिक्रमण दल और ट्रैफिक पुलिस के जाते ही सभी फिर से सड़क दुकान पर सजाने लगते हैं। इससे लोगों को बृहस्पति बाजार चौक से निकलने बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। वाहनों के हॉर्न और सब्जी विक्रेताओं का शोर सुनकर लोगों का सिर चकरा जाता है। कई बार इनके बीच झगड़ा भी होता है। बाजार के बाहर BR यादव उद्यान से शिवाजी चौक तक पार्किंग व्यवस्था बनाकर निगम को निगरानी करने की जरूरत है। ट्रेड यूनियन काउंसिल द्वारा पत्रकारों की गिरफ्तारी के विरोध में देवकीनंदन चौक में एक जनसभा आयोजित की गई। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों में C2, एटक, इंटक, एक्टू एवं ट्रेड यूनियन काउंसिल बिलासपुर शामिल रहे। सभा में वक्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा न्यूज़ क्लिक के पत्रकारों के ठिकानों पर छापे और गिरफ्तारी की निंदा करते हुए जल्द उनकी रिहाई की मांग की गई। वक्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा जनवादी आंदोलनों और बुद्धिजीवियों पर बढ़ते हमलों पर चिंता व्यक्त की। सरकार द्वारा 2014 से लगातार श्रमिकों के हितों पर कुठाराघात किए जाने और श्रम कानूनों में किए जा रहे बदलाव पर अपने विचार रखे और इसकी भर्त्सना की। सभा में उपस्थित पत्रकारों ने छत्तीसगढ़ में पत्रकारों पर हुए हमले पर बिलासपुर ट्रेड यूनियन काउंसिल की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि पत्रकारिता जनवाद की आवाज़ को मुखर करता है और ट्रेड यूनियन काउंसिल हमेशा जनता की आवाज़ को लेकर समाज में आंदोलन करता रहा है। बिलासपुर शहर के तमाम जनवादी संगठनों और बुद्धिजीवियों ने इस सभा में अपने विचार रखते हुए तानाशाही पूर्ण रवैये को जनवाद पर बड़ा हमला बताया। किसान आंदोलन की तरह एक नए आंदोलन के आगाज का आह्वान करते हुए जनवादी ताकतों को एकत्र होने का आह्वान किया गया। अभी तक नहीं पता कि उनके ऊपर क्या आरोप है। दिन भर आपने उठा के ले गए। आप पुलिस उनसे अजीब सवाल कर रही है कि आपने किसान आंदोलन कवर किया था, आपने महिलाओं को आंदोलन कवर किया था। इस तरह के सवाल उनसे किए जा रहे हैं और ये भी पुलिस ने अधिकृत रूप से नहीं बताया। जो पत्रकार साथी शाम को वहाँ से लौट कर आए, उनने कहा कि हमसे इस तरह की बात की। तो उर्मिलेश जैसे पत्रकार जो 2 BHK के छोटे से घर में रहते हैं और देश के सबसे बड़े बुद्धिजीवियों में एक है, पढ़ने लिखने वाले हैं, ऐसे पत्रकारों से आप क्या पूछना चाह रहे हैं? इन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? ये दरअसल लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है, ये लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला है और इसकी खिलाफत होनी ही चाहिए। अच्छी बात है कि इसकी खिलाफत बिलासपुर से भी हो रही है। यातायात विभाग के द्वारा समय समय पर चेकिंग अभियान चलाया जाता है, जिसमें 3 सवारी, आड़े तिरछे नंबर और रजिस्ट्रेशन कागजात की जाँच की जाती है। रविवार को मंगला चौक में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कई मोटरसाइकिल वाहन चालकों के पास पेपर ही नहीं थे। ऐसे लोगों के ऊपर चालानी कार्रवाई की गई। यही नहीं, यातायात में बाधा बन रहे कुछ वाहनों को बाइक लिफ्टिंग गाड़ी से यातायात थाना तक ले जाया गया, जिसे कोर्ट में चालान के बाद छोड़े जाने की बात कही गई। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन एक्शन मोड पर है। शनिवार की रात पुलिस ने सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाते हुए शहर के चौक चौराहों पर वाहन चालकों की जाँच की। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी शहरी और ग्रामीण थाना क्षेत्र में सरप्राइज चेकिंग और संदिग्ध वाहनों की जांच की गई। इस दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव, ब्लैक फिल्म, बिना नंबर की गाड़ी, 3 सवारी सहित यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सरप्राइज चेकिंग में 212 चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें 76,700 रुपये जुर्माने के तौर पर वसूला गया। वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई की गई है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। शारदीय नवरात्र के लिए रतनपुर में की जा रही व्यापक तैयारियां, महामाया मंदिर प्रबंधन को बैठक में मिले कई सुझाव। दिल्ली में पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई का ट्रेड यूनियनों ने सभा कर जताया विरोध, बिलासपुर प्रेस क्लब ने दिया समर्थन। और प्रमुख ट्रेनों का स्टॉपेज देने से कोटा से पेंड्रा तक हर्ष की लहर, करगी रोड स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सांसद अरुण साव ने दी बधाई। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बिलासपुर सांसद अरुण साव रविवार को करगी रोड रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उनके द्वारा 5 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। करगी रोड स्टेशन में सारनाथ एक्सप्रेस बिलासपुर चिरमिरी ट्रेन का स्टॉपेज दिया गया है। वहीं बेलगाना स्टेशन में बिलासपुर चिरमिरी ट्रेन का ठहराव दिया गया है।
पेंड्रा स्टेशन में 2 ट्रेनों की सौगात मिली है। बीकानेर पुरी एक्सप्रेस और शालीमार भुज एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज दिया गया है, जिसके कार्यक्रम में बिलासपुर सांसद अरुण साव शामिल हुए। कोरोना काल के समय से बंद ट्रेनों को पुनः शुरू कराने में बिलासपुर सांसद सहित कोटा नगर संघर्ष समिति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस मौके पर सांसद ने कहा कि उनका प्रयास जारी है। पूर्व में बंद हुई बाकी और ट्रेनों को भी जल्द शुरू कराया जाएगा। करगी रोड के रेलवे स्टेशन के पास रेलवे कॉलोनी के निकट सड़क जर्जर हो चुकी है, जिसका भी जल्द मरम्मत कार्य कराए जाने की बात कही गई है। आज करगी रोड कोटा स्टेशन से करगी रोड कोटा, बेलगहना और पेंड्रा रोड 3 स्टेशनों में 5 जोड़ी ट्रेनों के ठहराव का लोकार्पण हुआ है। क्षेत्र की जनता लंबे समय से इसके लिए मांग कर रही थी और लगातार प्रयास के बाद आज 5 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव करगी रोड कोटा, बेलगहना और पेंड्रा रोड में शुभारंभ हुआ है। 5 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव यहाँ पर हमने फिर दिया है, जिसमें 2 नहीं है पेंड्रा रोड पे और 3 जो है पुनः ठहराव की ट्रेनें हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो अभी कैंसिल हुई हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए हैं, और अभी जो है बिलासपुर शहडोल और शहडोल बिलासपुर वो कैंसिल थी, और जैसे ही हमारा जो काम चल रहा है पूरा हो जाएगा तो आने वाले कुछ दिनों में उसको फिर से रिस्टोर कर देंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत राउरकेला स्टेशन का यार्ड का आधुनिकीकरण और तीसरी रेल लाइन को जोड़ने का काम इन दिनों चल रहा है। इस नॉन इंटरलॉकिंग काम को करने के लिए बिहार जाने वाली 5 ट्रेनों को अलग अलग दिनों में रद्द किया गया है। ट्रेनों का परिचालन 14 अक्टूबर तक प्रभावित रहेगा। 4, 9 और 11 अक्टूबर को पटना से चलने वाली पटना सिकंदराबाद, 11 अक्टूबर को हैदराबाद से चलने वाली हैदराबाद पटना, 13 अक्टूबर को सिकंदराबाद से चलने वाली सिकंदराबाद पटना, 10 अक्टूबर को रक्सौल से चलने वाली रक्सौल हैदराबाद और 7 व 14 अक्टूबर को हैदराबाद से चलने वाली हैदराबाद दरभंगा स्पेशल रद्द रहेगी। अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच में तीसरी लाइन को आम गांव रेलवे स्टेशन से जोड़ने इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है। इस इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कार्य में प्री नॉन इंटरलॉकिंग का काम 7 से 10 अक्टूबर तक और नॉन इंटरलॉकिंग का काम 11 से 14 अक्टूबर तक किया जाएगा। नगर निगम में कबाड़ से जुगाड़ योजना के लिए अब तक प्रयास नहीं किए गए हैं। प्रतिवर्ष नगर निगम पौधरोपण के बाद सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगाता है और इसे खरीदने में नगर निगम लाखों रुपए खर्च करता है। पिछले कई दशकों से अरपा नदी और निगम सीमा क्षेत्र के तालाबों में दुर्गा और गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन होता आ रहा है। इससे कई टन बांस, बल्ली और लकड़ियां निकलती हैं, जिसका नगर निगम ने आज तक उपयोग नहीं किया है। इन लकड़ियों का उपयोग ट्री गार्ड के लिए किया जाए तो कबाड़ से जुगाड़ की योजना सफल हो सकती है। इससे नगर निगम को ट्री गार्ड लगाने में आने वाले खर्च से कुछ हद तक राहत मिलेगी। गणेशोत्सव के बाद इस वर्ष सैकड़ों प्रतिमाएं नदी और तालाबों में विसर्जित की गई हैं, जिनमें से लाखों रुपए के बांस, बल्ली और लकड़ियां निकली हैं। नदियों और तालाबों से नगर निगम ने इन्हें निकालकर अलग कर दिया, लेकिन इसके उपयोग के लिए अब तक कोई योजना नहीं बनाई है। शुभम विहार वार्ड नंबर 14 में सीसी रोड अत्यंत जर्जर हो चुकी है। टर्निंग पॉइंट में खराब रोड के कारण बाइक चालकों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां भी इस रोड से आना जाना करती हैं, जिससे क्षेत्र के नागरिक खासे नाराज हैं। वार्ड क्रमांक 13 महर्षि स्कूल और महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के बाउंड्री वॉल के पास सड़क के दोनों किनारों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पार्षद इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस वजह से वार्डवासी उनसे खासे नाराज हैं। होटल सूर्या के पीछे लैंडमार्क के पास का खुला नाला असुरक्षित है। कई मरतबा इस नाले में हादसा हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी निगम प्रशासन इस नाले को ढकवाने की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मवेशी समेत बाइक सवार के अलावा राहगीर इस नाले में दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, मगर प्रशासन को आमजनों की कोई परवाह नहीं है। आवश्यकता इस पर स्लैब ढलाई की, ताकि कोई अप्रिय घटना आगे न घट सके। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।